नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर महायुति के घटक दलों के बीच तनाव खुलकर सामने आ गया है। सीटों के बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच सहमति नहीं बन सकी, जिसके चलते राज्य की 14 महानगर पालिकाओं में दोनों दलों का गठबंधन टूट गया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि होने के कारण राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कई स्थानों पर पार्टी के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट न मिलने से नाराजगी देखी जा रही है। वहीं कुछ जगहों पर हाल ही में दल बदल कर आए नेताओं को उम्मीदवार बनाए जाने से आंतरिक असंतोष भी उभर आया है। जिन महानगर पालिकाओं में भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ेगी, उनमें अमरावती, अकोला, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नासिक, नांदेड़, मालेगांव, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, धुले, उल्लासनगर, सांगली, छत्रपति संभाजीनगर और जालना शामिल है। इन शहरों में त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले की संभावना जताई जा रही है। हालांकि राज्य की सबसे अहम मानी जाने वाली मुंबई और ठाणे महानगर पालिकाओं में भाजपा और शिंदे गुट की युति कायम रखी गई है, लेकिन इन दोनों नगर निगमों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट को गठबंधन से बाहर रखा गया है, जिससे यहाँ के राजनीतिक समीकरण अलग नजर आ रहे हैं। अमरावती महानगर पालिका चुनाव में महाविकास आघाड़ी एकजुट नजर नहीं आ रही। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के बीच युति जरूर बनी है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट इस गठबंधन से बाहर रह गया है। इसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि अमरावती महानगर पालिका चुनाव हेतु जहां एक और महायुति में भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट अलग अलग चुनावी रणनीति के साथ मैदान में है, वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी भी पूरी तरह एकजुट नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने आपसी समझौते के तहत चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, जबकि राष्ट्रवादी शरद पवार गुट को इस युति में शामिल नहीं किया गया। उधर नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के गुट के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की भारी भीड़ देखी गई। कांग्रेस द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। दूसरी ओर महायुति में बड़ी टूट सामने आई है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता जगदीश गुप्ता के पार्टी छोड़ने से हलचल मच गई है। शिंदे गुट ने महायुति से अलग होकर अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। भाजपा ने युवा स्वाभिमान पार्टी के साथ युति तो की है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होने से कार्यकर्ताओं में असमंजस बना हुआ है। महानगर पालिका की 87 सीटों के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की संख्या 765 तक पहुंच गई है। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन तक विभिन्न जोनों में जबरदस्त उत्साह और भारी भीड़ देखने को मिली। कल तक 7 जोनों में कुल 276 नामांकन दायर किए गए थे। वही आज दोपहर तक यह संख्या बढ़कर 492 हो गई है। हालांकि मनपा प्रशासन की ओर से अब तक आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए गए, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार हर प्रभाग की प्रत्येक सीट पर तीव्र प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। उत्तर जोन क्रमांक रामपुरी कैंप में 127 नामांकन, जोन क्रमांक 2 नया तहसील कार्यालय में 155 नामांकन, मध्य जोन क्रमांक 3 राजापेट में 137 नामांकन, जोन क्रमांक 4 दस्तूर नगर में 125 नामांकन, जोन क्रमांक 5 मनपा शिक्षा विभाग अंबापेट में 82 नामांकन, जोन क्रमांक 6 पुरानी तहसील कार्यालय में 82 नामांकन व जोन क्रमांक 7 बडनेरा में 100 नामांकन दायर होने की जानकारी है। नामांकन के अंतिम दिन उम्मीदवारों और समर्थकों की भारी भीड़ के चलते सभी जोनों में गहमागहमी वाला माहौल रहा। राजनीतिक दलों के साथ साथ बड़ी संख्या में अपक्ष उम्मीदवारों ने भी मैदान में उतरकर मुकाबले को रोचक बना दिया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव को निष्पक्ष, निर्भय, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था लागू की जा रही है। इस क्रम में आयोग ने 29 दिसंबर 2025 को जारी आदेश के अनुसार अमरावती महानगर पालिका चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन पर्यवेक्षक की नियुक्ति की है। इस समय अमरावती महानगर पालिका के चुनाव को लेकर अच्छी खासी राजनीतिक उठापटक, धामधूम और गहमागहमी वाला माहौल चल रहा है, जिसके तहत विगत कई दिनों से अलग अलग दलों के संभावित अधिकृत प्रत्याशियों के नामों को लेकर शहरवासियों में जबरदस्त उत्सुकता देखी जा रही थी, परंतु किसी भी राजनीतिक दल द्वारा अंतिम समय तक अपने प्रत्याशियों के नामों की अधिकृत तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई थी, जिसके चलते अलग अलग दलों से चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों ने भी खुद को टिकट मिलने अथवा नहीं मिलने को लेकर काफी हद तक संभ्रम वाली स्थिति थी। ऐसे समय अपने राजनीतिक विश्लेषण और सटीक आकलन के लिए पहचाने जाने वाले दैनिक अमरावती मंडल ने एक बार फिर अपनी विश्वसनीयता साबित की है। आगामी अमरावती महानगर पालिका चुनाव को लेकर विभिन्न दलों के संभावित प्रत्याशियों के नाम अमरावती मंडल ने पहले ही प्रकाशित कर दिए थे, जो अब अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी होने के साथ ही लगभग पूरी तरह से सही साबित हुई है। कांग्रेस, भाजपा, अजित पवार गुट वाली राकापा व शिंदे सेना जैसे प्रमुख दलों द्वारा आज अपने अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के बाद सामने आए नामों में केवल 10 से 15%
तक ही बदलाव देखने को मिला, जबकि 85 से 90% प्रत्याशियों के नाम अमरावती मंडल के पूर्व आकलन से मेल खाते हैं। इससे एक बार फिर अमरावती मंडल की राजनीति, समझ और गहरी पकड़ उजागर हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार नामांकन के आखिरी दिन मनपा चुनाव के अपने सिपाहियों का ऐलान कर कमल के फूल का एबी फॉर्म देकर विद्रोह रोकने की कोशिश की। भाजपा ने अपने भूतपूर्व 27 नगर सेवकों को पुनः रण में उतारा है। यह अपने आप में अमरावती का किसी भी एक दल का कीर्तिमान बना है। बीजेपी ने अन्य दलों से आए 2 नेताओं ऋषि खत्री तथा प्रदीप से इन 2 पूर्व नगर सेवकों को भी टिकट दी है। वही भाजपा ने कई नए चेहरे भी पहली बार मनपा के रण में उतारे। बीजेपी नेताओं का दावा है कि अनुभवी और युवा बेहतरीन तालमेल का प्रयास किया गया है। बीजेपी ने मनपा चुनाव में 51% वोट प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। उसका शिवसेना शिंदे से तो गठजोड़ नहीं हो सका, लेकिन विधायक रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी के वास्ते कुछ स्थान छोड़ते हुए 69 उम्मीदवारों की घोषणा की है। अमरावती महानगर पालिका के मद्देनजर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के बीच कई प्रभागों में आगाड़ी तय हो गई है। सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों में सहमति बन गई है, जिसके तहत कांग्रेस ने 87 में से 73 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने के साथ ही 14 सीटें शिवसेना उबाटा के लिए छोड़ी है। सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच हुए समझौते के चलते प्रभाग क्रमांक 20 सूतगिरनी की 4 सीटें शिवसेना उबाटा के हिस्से में रहेगी, जहाँ कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। वही प्रभाग क्रमांक 13 अंबापेट, प्रभाग क्रमांक 18 राजापेट, प्रभाग क्रमांक 19 साईनगर तथा प्रभाग क्रमांक 22 नई बस्ती बडनेरा में दोनों दलों के बीच 2-2 सीटों का बंटवारा तय किया गया। इसी प्रकार प्रभाग क्रमांक 6 विलासनगर मोरबाग तथा प्रभाग क्रमांक 11 जूनी बस्ती बडनेरा में 3-3 सीटें कांग्रेस को, जबकि 1-1 सीटें शिवसेना उबाटा के हिस्से में दी जाएगी। अमरावती महानगर पालिका के आगामी चुनाव हेतु आज विधायक संजय खोड़के व सुलभा खोड़के तथा पार्टी के युवा नेता यश खोड़के द्वारा अजित पवार गुट वाली राकापा की ओर से पार्टी प्रत्याशियों की सूची घोषित की गई। खास बात यह है कि खोड़के गुट ने अपने द्वारा की गई पूर्व घोषणा के अनुरूप शहर में 22 प्रभागों की 87 में से 85 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी की है। वही प्रभाग क्रमांक 14 जवाहर गेट बुधवारा की 4 में से 2 सीटों को आपसी समझौते के तहत शिवसेना उबाटा के लिए छोड़ा गया है। इसके अलावा खास बात यह भी रही कि एन समय पर टिकट कट जाने के चलते अन्य दलों के कई प्रबल दावेदारों ने आज एन समय विधायक खोड़के के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए अजित पवार गुट वाली राकापा में प्रवेश कर लिया, जिसके चलते आज सुबह से ही विधायक खोड़के दंपति के निवास पर अच्छी खासी भीड़भाड़ देखने को मिली। साथ ही इनकमिंग का भी दौर चलता रहा। साथ ही साथ विधायक खोड़के दंपति के नेतृत्व तथा युवा नेता यश खोड़के की देखरेख के तहत पार्टी प्रत्याशियों को पार्टी की ओर से बी फॉर्म जारी किए गए। विधायक रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी ने मनपा चुनाव 2026 हेतु अपने 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर राजनीतिक जानकारों को चौंका दिया। उम्मीदवारों में बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस व अन्य दलों से आए कई पदाधिकारियों को पाना निशानी देकर मनपा के चुनावी रण में उतारा है। वही पार्टी के पूर्व नगर सेवक सुमति ढोके, सपना ठाकुर और आशीष गावंडे को प्रत्याशी बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि सूची में वह नाम भी है जो भाजपा के साथ गठजोड़ के अंदर लिए गए। भाजपा से समय पर वाईएफसी में शामिल हुए नेताओं को भी देर सबेर मनपा उम्मीदवारी यादी में जोड़ लिया गया, जिसमें बडनेरा से किशोर यादव, विलासनगर मोरबाग से दीपक सम्राट साहू, जवाहर स्टेडियम प्रभाग से विवेक यादवराव चुटके और पुरुषोत्तम बजाज का नाम शामिल है। महानगर पालिका चुनाव के लिए शिवसेना शिंदे गठ के साथ बीजेपी की युति हाना के बीच आखिरकार सोमवार देर रात टूट गई। इसका घटनाक्रम बड़ा विचित्र रहा। हालांकि दोनों ही दलों के नेता युति होने का देर तक दावा करते रहे, सीटों का बंटवारा बताने के लिए तैयार न थे। देर रात बीजेपी के साथ मनपा चुनाव का गठजोड़ न हो पाने के बाद शिवसेना शिंदे गठ ने आज सवेरे से होटल महफिल के खास कमरे में पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा शुरू की। बीजेपी के साथ सम्मानजनक गठजोड़ नहीं होने के बाद युति नहीं होने का ऐलान किया। अमरावती महानगर पालिका चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने अपने अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने विभिन्न दलों के साथ गठबंधन करते हुए कुल 45 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। शिवसेना उबाटा ने प्रभागवार कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गुट तथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के साथ गठबंधन किया है। कुछ प्रभागों में कांग्रेस के साथ तो कुछ प्रभागों में मनसे और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गुट के साथ शिवसेना ने संयुक्त रूप से उम्मीदवार खड़े किए हैं। शिवसेना उबाटा के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे की ओर से कहा गया कि गठबंधन के माध्यम से महानगर पालिका में मजबूत और जनहितैषी प्रशासन देने के उद्देश्य से चुनाव मजबूती से लड़ा जाएगा।
सांसद असुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा अमरावती मनपा के चुनाव हेतु शहर के 22 में से 10 प्रभागों से अपने 28 प्रत्याशी खड़े किए गए हैं। पार्टी के शहराध्यक्ष हाजी इरफान खान द्वारा आज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के नामों की सूची घोषित की गई, जिसके तहत मुस्लिम बहुल प्रभागों की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करने के साथ साथ अन्य प्रभागों की ऐसी सीटों से भी प्रत्याशी खड़े किए गए जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। जिले के पूर्व पालक मंत्री और शिवसेना शिंदे गठ के सह संपर्क प्रमुख जगदीश गुप्ता ने आज शिवसेना शिंदे पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। सुबह 11 बजे आयोजित प्रेस वार्ता में गुप्ता ने स्पष्ट किया कि जब उन्होंने शिंदे शिवसेना में प्रवेश किया था उस समय कुछ कमिटमेंट किए गए थे, यह पूर्ण नहीं होने के कारण उन्होंने शिंदे सेना का परित्याग किया। भारतीय जनता पार्टी को जिस बात का अत्यधिक डर था वही बात अर्थात पार्टी में बगावत जमकर होती नजर आ रही है। बीजेपी वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित पार्टी से निष्ठावान बने कार्यकर्ताओं ने महानगर पालिका रण का उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से बगावत कर दी। उनमें अंबा मंडल के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष सहित शहर भाजपा के महासचिव और अन्य 2 पदों पर रहे कई बड़े नाम बताए जा रहे हैं। मनपा चुनाव के मद्देनजर रोजाना राजनीतिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उथल पुथल जारी है। ऐसे में विगत सोमवार को शिवसेना उबाड़ा के विभागीय सचिव सागर देशमुख ने सेना का हाथ छोड़ राष्ट्रवादी में प्रवेश कर लिया, जिसके चलते शिवसेना को अमरावती शहर में और एक झटका माना जा रहा है। विधायक सुलभा खोड़के के निवास स्थान पर सागर देशमुख ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राकापा में प्रवेश कर लिया। भारतीय जनता पार्टी में बगावत का विस्फोट हो रहा है। इसी घड़ी में मोरबाग प्रभाग के 6 के दावेदार दीपक साहू सम्राट ने कमल की उम्मीदवारी हेतु आवेदन किया था। उन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया। दीपक सम्राट ने आनंद फानन में विधायक रवि राणा की पार्टी युवा स्वाभिमान से दावा कर दिया है। वे उम्मीदवारी आवेदन दाखिल कर चुके हैं। पाना निशानी पर मनपा के रण में अब वे उतरेंगे। आज 30 दिसंबर मंगलवार को सुबह ठीक 11:15 बजे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष रूपाली मातने ने विधिवत अपना पद ग्रहण किया। शहर के सुख्यात पंडित देवा महाराज ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करा के उन्हें नगराध्यक्ष के तख्त पर आसीन किया। अपने स्वागत का जवाब देते हुए रूपाली मातने ने कहा कि जिस जनता ने हम पर विश्वास जताया है हम उस विश्वास पर खरा उतर कर दिखाएंगे।